कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डकी साहब होते हैं, इसको मार दे, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इंप्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ करता है और टक करता जाके ना गोदी में बैठ गया उनके, मुझे माफ कर दें, मेरे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया ना, मैं अपने दोस्तों को गंदा करता हूँ, वो वापस ले आए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है कि हर दूसरा बंदा इस व्लॉग के खिलाफ बात कर रहा होता है और वो यही चाहते हैं कि ये फैमिली व्लॉगिंग बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हर घर का बच्चा जो है वो रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, माँ सफदर, कमल जुल्करनैन, डकी भाई और इनके साथ साथ जितने भी लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और अगर इनके व्यूज़ की बात की जाए तो सारे मिलाकर एक दिन में करोड़ों व्यूज़ आते हैं और ये बच्चे इनको देखकर इनके एक एक बात को फॉलो करते हैं और इनको अपना आइडियल बना लेते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग इनको हेट दे रहे हैं, जिस तरह से लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा हेट जो है वो डकी भाई को मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि डकी भाई को इतना ज़्यादा हेट भी मिल रहा है और उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं? और डकी ने अपने साथ चलने वाले लोगों को कब किस जगह पर धोखा दिया, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर डकी को इतना ज्यादा हेट मिल क्यों रहा है। ये कुदरत का निजाम है, जब कुदरत बदला लेने पर आती है तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। आइए देखते हैं इस सारी कहानी के पीछे वजह क्या है। डकी ने अपने चंद साल कैरियर में बेशुमार लोगों को धोखा दिया और कई लोगों के सीनों पर पांव रखकर यहां तक पहुंचा। ये मैं नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्त कहते हैं। जिसका डकी के साथ उठना बैठना था, खाना पीना था, उसने डकी को सामने आकर एक्सपोज किया और डकी ने अपने साथ उठने बैठने, खाने पीने वाले बल्कि बिजनेस पार्टनर्स को भी धोखा दिया, बल्कि ये कह दिया कि ये सारे गंदे पापी लोग हैं, मैं तो मासूम हूं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज इन दोनों की है। शुरू से बात करते हैं। डकी ने अपने Q&A वीडियोस में कई बार बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने अपना जेब खर्च चलाने के लिए लोगों की डिवाइसेस भी ठीक की, लैपटॉप भी ठीक किए और इसी तरह से वो अपना जेब खर्च चलाया करते थे। वो चाहते थे मैं कुछ कमा लूं। फिर उन्होंने देखा कि मैं फेसबुक और यूट्यूब से भी कुछ कमा सकता हूं। उस वक्त उनको कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की, रोस्टिंग की। रोस्टिंग करते करते फेसबुक पर कुछ लोग उनको देखने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता वही लोग यूट्यूब पर भी आने लगे। फैन फॉलोइंग तो हो गई थी मेरी, लेकिन मेरे पास फेम नहीं था। लोग मुझे क्रिटिसाइज किया करते थे कि लोगों की माँ बहनें एक करके गंदी गालियां देकर पैसे कमाते हो, शर्म करो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लाइफ में कुछ करना था। मैं लोगों की बातों को इग्नोर करके ये सब कुछ करता रहा। मैं रोस्टिंग करता रहा, गालियां देता रहा, सब कुछ करता रहा। लेकिन असल फेम इनको उस वक्त मिला जब इन्होंने शाम इदरीस जैसे उस वक्त के बड़े यूट्यूबर को रोस्ट करना शुरू किया, उनकी वाइफ को रोस्ट करना शुरू किया, उनके हिजाब का मजाक उड़ाना शुरू किया और यूं डकी भाई जीरो से टॉप के यूट्यूबर बन गए। और फिर इस तरह से यूट्यूब के पैसे भी बढ़ गए और इन्होंने क्रिप्टो पर भी इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाने शुरू कर दिए। लेकिन इन्होंने सोचा कि मुझे तो प्यार हो गया, मैंने शादी करनी है, शादी के बाद मैं क्या करूंगा, रोस्टिंग नहीं करूंगा। फिर इन्होंने डेली व्लॉगिंग शुरू की। जब इन्होंने डेली व्लॉगिंग शुरू की तो लोगों ने इन पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी कि जिस डेली व्लॉगिंग की वजह से तुम शाम इदरीस को रोस्ट किया करते थे उसका कैरियर खत्म करवा दिया, आज वही काम तुम खुद करने लगे। ये कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं ये देखता था कि जब मैं रोस्टिंग करता था तब भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम गंदी गालियां देकर लोगों की माएँ बहनें एक करके पैसे कमाते हो। आज लोग ये कहते हैं कि तुम माएँ बहनें दिखाकर पैसे कमाते हो। तो मैंने सोचा कि लोग तो किसी हाल में ही खुश नहीं है, यही करता रहता हूं। अब बात कर लेते हैं इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में और इनके धोखों के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा एक यूट्यूबर थे जिनका नाम था शाहमीर अब्बास, जो कहा करते थे कि मैं याद होगा आपको क्या कहा करते थे, मैं बगैर वो बंदा बहुत टॉप पर था और उसकी हर दूसरी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आया करते थे। इन्होंने उसके साथ कोलैबोरेशन की, उसके साथ मिलकर उसका सारा फेम अपने तरफ खींचा, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया और उनके साथ मिलना भी गवारा नहीं था इनको। और जब इनके पास डेली व्लॉगिंग और क्रिप्टो से करोड़ों रुपए आने लगा तो इनका दिमाग ही अपनी जगह से हिल गया। ये अपने आप को डाउन समझने लगे। तो इन्होंने बदला ब्रदर को रोस्टिंग करने की वजह से किडनैप करने की भी कोशिश की और इन्होंने अपने साथ एक बहुत ही करीबी दोस्त को मिलाया जिसे कभी ये गालियां
दिया करते थे। नाम है उसका नदीम नानी वाला। कभी वो टिकटॉक पर बैठकर डक्की भाई को गालियां दिया करता था और कभी डक्की उसको गालियां दिया करता था। लेकिन एक वक्त आया ये दोनों दोस्त बन गए और नदीम नानी वाले को दोस्त बनाने की वजह ये थी कि नदीम नानी वाले के राब्ते बदमाशों के साथ थे, ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ थे। तो इसने सोचा क्यों ना इसको अपना दोस्त बनाकर इससे फायदा उठाया जाए और नदीम नानी वाले को ये कहा, तुम बदला ब्रदर को किडनैप करवाने में, उसको सबक सिखाने में मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बड़ा यूट्यूबर बना दूंगा, तुम यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमाओगे। नदीम नानी वाले ने इसकी बातों में आकर बदला ब्रदर को उठाने की कोशिश की और उसको किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो सारा भांडा फूट गया और सब कुछ लोगों के सामने आया। लेकिन उस वक्त नदीम नानी वाले को और डक्की को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने बदला ब्रदर को इतना ज्यादा डराया, धमकाया, उससे कोई बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स करवाए। वो जानते थे कि अब बदला ब्रदर बोलेगा नहीं क्योंकि हमने उसकी पूरी फैमिली को डरा के रख दिया। अब वो खामोश हो गया। लेकिन नदीम नानी वाले के साथ क्या हुआ, नदीम नानी वाला बाहर जाने के बाद वापस जब डक्की भाई के पास आता है तो डक्की भाई उसको लिफ्ट नहीं कराता। मैं डक्की के पास गया, मैंने कहा यार 1 साल गुजर गया है, कोई वीडियो नहीं बनाई हमने, ना मेरा चैनल की वो जो आपने कमिटमेंट की थी पूरी हुई। तो उसने कहा कि यार मैं अब अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं ले सकता। उसने मेरा दिल बहुत दुखा। और ये बातें नदीम नानी वाले ने खुद ही बताई कि डक्की ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि डक्की के पास जब मैं दोबारा गया हूं तो डक्की कहता है कि अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बनाता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन नदीम नानी वाला वही है जिससे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाई थी, बदला ब्रदर को किडनैप करवाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब उन्होंने देखा कि रजब भट्ट बहुत फेम पर जा रहा है, रजब भट्ट बहुत हिट हो रहा है, तो इन्होंने रजब भट्ट के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दी, रजब भट्ट को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इन दोनों के दरमियान में, बल्कि तीनों के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई कोर्स बनाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाए और इनसे करोड़ों रुपया कमाए। आप अंदाजा लगाएं, जो करोड़ों बच्चे इनको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यकीन जाने छोटे छोटे बच्चे इनको देखते हैं, उनसे 5-5 हजार रुपए अगर इकट्ठा कर लेंगे तो कितना माल इनके पास जमा हो जाएगा। जब डक्की को पता चला कि बैठे बिठाए इस कोर्स को बेचने से मुझे करोड़ों रुपया मिल जाएगा, तो वो चीख चीख कर बल्कि सारा का सारा मलबा अपने पर लेने के लिए तैयार था कि ये कोर्स बहुत जबरदस्त है, जो कोर्स मैं आपको कह रहा हूं, इस कोर्स से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, इस करोड़ से आप अमीर हो जाएंगे। हर जगह पर डक्की सबसे आगे हो रहा था। लेकिन फिर जब तलहा रिव्यूज ने इस कोर्स के बारे में सारा भांडा फोड़ा और बताया कि ये एक फ्रॉड है, इनको तो खुद कुछ नहीं आता क्योंकि ये सब मेरे पास अपनी चीजें बेचने के लिए आते हैं, ये मेरे पास सारे मामला सीखने के लिए आते हैं, मैं इन सबको बताता हूं कि पाकिस्तान में अपनी शर्ट्स, अपनी परफ्यूम्स, ये सब चीजें किस तरह से बेचनी है, ये मेरे से सीखने आते हैं, ये आप लोगों को कौन सा कोर्स बेचेंगे। उस फ्रॉड के बारे में जब तलहा ने बात की तो उसके वालिद को उठा कर ले गए। अब मुझे एक बात और बड़ी तकलीफ दे रही है कि तलखा ने इसके साथ राजीनामा कर लिया। जब तलखा ने ये बात कही थी कि मेरे बाप को नंगा करके करंट लगाया जा रहा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। मुझे डक्की पर बहुत ज्यादा मुझे नफरत हुई थी, डक्की से, नदीम नानी वाले से, रजब भट्ट से, और मुझे यूं लग रहा था कि यार ये तलखा इनको सही टकरेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद तलखा ने उनके साथ हाथ मिला लिया। लेकिन एक तरफ जब आपने ये जुमला बोला था कि मेरे वालिद को उठाकर ले गए, उनके कपड़े उतार कर उनको करंट लगाया जा रहा है, CIA वाले उठाकर ले गए, आज आप डक्की के साथ बैठ गए, तो बड़ी शर्म की बात है यार। वैसे राजीनामा करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी, और सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ बैठ के आपके साथ कोलैबोरेशन कर ली, आपने एक पॉडकास्ट कर लिया, इसको देखकर मुझे यूं लगता है कि ये बहुत ही शर्म वाली बात है। और अगर हम इनके धोखों की ओर बात करें तो आपने मुनीब की मीम तो देखी होंगी, उसकी कहानी आपने सुनी है, नहीं सुनी तो सुने तो आपको लग समझ आएगी कि ये डक्की किस तरह से लोगों को धोखा देता है। कल तक ये रजब भट्ट नदीम नानी वाले के साथ बैठकर कोर्स का सारा जो है वो मलबा अपने पर ले रहा था कि ये हमने बनाया, इससे आपकी जिंदगी में फायदा होगा। लेकिन जब उसको लगा कि यार इतना ज्यादा हेट सिर्फ मुझे मिल रहा है और मेरा कैरियर खत्म होता जा रहा है, मुझे लोग अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं, तो इन्होंने फौरन ये फैसला किया कि मैं जाकर माफी मांग लेता हूं। और वहां बैठकर इन्होंने कहा कि सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मैं नहीं था, बल्कि नदीम नानी वाला और रजब भट्ट था। मैंने उन दोनों को कहा है आकर माफी मांग लो यार, राजीनामा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं मासूम हूं। लेकिन मुनीब के साथ आपने क्या किया, उसके साथ जो कुछ आपने किया, उसे अपने घर बुलाकर उसे खाना देना छोड़ दिया, आपने पानी देना छोड़ दिया, उसको पैसे देने छोड़ दिए, उसके साथ जो कुछ किया वो भी झूठ था, और बदला ब्रदर के घर जो कुछ हुआ वो भी झूठ था, ये सब कुछ झूठ था। बात तो यह है कि हम अपने बच्चों को इनको देखने के लिए छोड़ देते हैं कि देखो, वो सारा दिन इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनको करोड़ों रुपया
देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं इनके कैरियर से, इनकी कामयाबी से, मेरी पिछली वीडियोस उठाकर देखें, मैं हमेशा इनके हक में बोलता था कि यार अगर ये कमा रहे हैं, फेम है इनके पास, तो आप लोग इनके खिलाफ क्यों बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीवी पर जो एक्टर्स अपनी बीवियों को लेकर आते हैं, जिस तरह के सीन्स दिखाए जाते हैं, उस तरह का तो ये भी नहीं दिखाते। फिर इन्हीं लोगों के ऊपर आखिर उंगली क्यों उठाई जाती है, क्यों इनको बुरा भला कहा जाता है, जबकि टीवी ड्रामों में भी ये सब कुछ हो रहा है, उनको क्यों नहीं आप बुरा भला कहते। मैं इसी तरह की बातें करता था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि आप अपने कैरियर के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी धोखा दे देते हैं, तो फिर एक्सपोज तो बनता है। मुझे यूँ लगता है कि डक्की को अपनी ज़िंदगी में ना अपने कैरियर से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। अपने कैरियर के लिए शायद ये अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दे। और मैंने देखा, मैं हमेशा सोचता था कि यार डक्की ने आज तक अपने व्लॉग में अपनी फैमिली का एक बंदा, मतलब कोई कज़न, कोई रिलेटिव, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सबके, रजो भट्ट के भी बहुत सारे दोस्त पुराने आते हैं, सब कुछ, वो नहीं थे व्लॉगर्स, कुछ भी नहीं थे, वो सब आते हैं, लेकिन डक्की ने आज तक किसी को अपनी किसी वीडियो में किसी रिश्तेदार को नहीं कभी दिखाया। तो मैं ये सोचता था कि आखिर क्या वजह है, क्यों उनकी फैमिली में लोग नहीं हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे। लेकिन आज इन सारी बातों का मुझे जवाब मिल गया। लेकिन मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, डक्की हो, रजब भट्ट हो, नदीम नानी वाला हो, देखें एक तरफ आप एक सीधे साधे बंदे को धमकियाँ देते हैं, बदला ब्रदर जैसे बंदे को आप उठवा लेते हैं, तलहा को उठवा लेते हैं, उसके वालिद का उसके घर पे रेड करवाते हैं, ये सब कुछ आप करवा लेते हैं। लेकिन याद रखेंगे, आपको जब फ़ारूक भाई ने कुछ कहा था, फ़ारूक खोकर ने, तब आप कहाँ थे, तब आपकी बदमाशी कहाँ थी, क्यों नहीं बोले। उस वक्त आपकी ज़ुबान बंद हो गई थी। इसलिए ये बात वाज़ेह है कि इंसान हमेशा अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं ना कि हर सुराख में उंगली नहीं देनी चाहिए, कभी कभार आगे नाग भी बैठा होता है। ऐसा ना हो कि अगली बार आप कहीं उंगली दें तो आगे ऐसा नाग बैठा हो जो उंगली के साथ साथ आपके पूरे कैरियर को खा जाए। बहरहाल ये था सारे का सारा मामला, ये था सारे का सारा माजरा, आपके सामने रख दिया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को ऐसी खुलेआम छोड़ देना चाहिए, किसी भी बड़े बंदे की सिफारिश पर या किसी भी बड़े बंदे की सपोर्ट पर। ये आज नहीं तो कल किसी और के साथ करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, हर जगह पंगा करना अच्छा नहीं होता, कभी कभार बहुत मसाइल भी खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इन सबको और हमें भी हिदायत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज।